सभी किसान भाई बहन व मातर शक्ति को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज भाई कई दिनों में मुश्किल से टाइम मिला है। काम का शेड्यूल बहुत बिजी था। साथियों, वीडियो तो कई दिन पहले से डालना चाह रहा था, लेकिन समय की प्रॉब्लम के कारण वीडियो नहीं डाल पाया। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कई किसानों का अनुरोध था जी, फड़ मक्खी के लिए जैविक व रासायनिक दोनों तरीके बताएं जिससे फड़ मक्खी कंट्रोल हो, और फड़ मक्खी कंट्रोल करने का सही समय क्या होता है। साथियों, वीडियो में बारी बारी सभी बातें करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब जो भी नए किसान साथी हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन दबा दें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथियों, फड़ मक्खी कंट्रोल करने का जो सही समय है वो होता है लगभग जब हमारा फड़ जो है 50% अबो, यानी 50% से ऊपर 60%, 70%, 80% फड़ जब बन जाता है, तो उस समय आप रासायनिक विधि से, मैं पहले बात करूंगा उसके बाद जैविक विधि बात करूंगा। तो रासायनिक विधि में साथियों आपने बढ़िया वाले कीटनाशक का प्रयोग करना है। जैसे मैं कुछ कीटनाशकों के नाम आपको बता देता हूं। वाइगो बायर कंपनी का आता है, उसकी डोज जो होती है वो लगभग डोज रहती है, जो 15 लीटर की जो टंकी होती है उसके अंदर लगभग 10 ml के आसपास। और साथियों, अगर आपकी 20 लीटर की टंकी है तो वहाँ 12-13 ml के आसपास, और 25 लीटर की है तो लगभग 15 ml के आसपास आप उसकी डोज लेंगे। साथियों, वो जो होता है फड़ मक्खी के साथ साथ जितनी भी तरह की इल्लियाँ होती हैं, बहुत किसानों के खेत में हमने देखा है इल्ली जो होती है वो जो फड़ होता है, फड़ के ऊपर हल्के हल्के दाग बना देती है। और वो आने वाले समय में जैसे फड़ बड़ा होता है तो काला लगता है और वो बिक्री में नहीं आता है, वो हमने फेंकना पड़ता है। तो हर तरह की इल्ली कंट्रोल करने के लिए और साथ के साथ फड़ मक्खी को कंट्रोल करने के लिए इस समय हमने स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला होता है वाइगो बायर का, दूसरा आप ट्रेसर ले सकते हैं, तीसरा साथियों सिमोडिस ले सकते हैं, या आपके एरिया में कोई भी जो इल्ली, हर तरह की इल्ली कंट्रोल करे और साथ की साथ जो फड़ मक्खी की चारों स्टेज होती है, जिसमें पहली स्टेज आती है साथियों उसकी जो होती है फड़ मक्खी, उसके बाद अंडा, अंडे के बाद लार्वा, लार्वा बाद प्यूपा, 4 स्टेज होती है। चारों स्टेज पे जो भी दवाई काम करे उस दवाई का आपने स्प्रे करना है। वाइगो चारों स्टेज पे काम करती है। साथ ही साथ साथियों, इस समय आपने आपके खेत में मच्छर, मक्खी या रस चूसने वाले जो कीट होते हैं, क्योंकि बाजरे की कटाई हो चुकी है खासकर हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर, तो बाजरे की कटाई होने के बाद जो बाजरे के कीट हैं या धान के कीट हैं वे हमारे खेत की तरफ आकर्षित हो चुके हैं, यानी खेत में आ चुके हैं। तो उन सब से निपटने के लिए आपने इस दवाई के साथ या ट्रेसर लें या वाइगो लें या सिमोडिस लें, इसके साथ साथियों एक दवाई आपने और मिला लेनी है जो रस चूसक कीटों के लिए, मच्छर मक्खी के लिए होती है, जैसे सोलोमोन है या आप डेसिस है, या और भी आप कोई भी मिला सकते हैं इस तरह की। तो इससे क्या होगा, आपकी 15 दिन जो फड़ मक्खी है वो कंट्रोल हो जाएगी, अन्य कीट कंट्रोल हो जाएंगे। 15 दिन के बाद एक बार आपने फिर इसको रिपीट करना है, लगभग 12 से 13 दिन के बाद। जब आप इसको रिपीट करेंगे तो आप ये समझेंगे जब तक फड़ मक्खी से कंट्रोल से बाहर आपका फड़ हो जाएगा, फड़ मक्खी उसमें कोई भी नुकसान नहीं कर पाएगी। अब बात आती है साथियों जैविक तरीके से। जैविक तरीके से फड़ मक्खी को कंट्रोल करने के लिए साथियों सबसे पहले आता है फेरोमोन ट्रैप। लेकिन फेरोमोन ट्रैप जो होते हैं वो कई बार क्या होते हैं, डुप्लीकेट मिल जाते हैं। तो वो अच्छी कंपनी के लें और जांचा परखा लें, फेरोमोन ट्रैप लगाएं। अगर हल्की कंपनी है तो साथियों आप लगभग 15 से 20 फेरोमोन ट्रैप पर एकड़। अगर अच्छी कंपनी है जिसकी पावर ज़्यादा है तो साथियों वहाँ पर आप लगभग जो एवरेज है
वो 8 से 10 फेरोमोन ट्रैप लगाएं। इसके बाद साथियों, जो अपनी लाल मिर्ची होती है, तीखे वाली लाल मिर्ची, उसकी धूमनी करनी है साथियों हर 3 दिन के अंतराल पर एक बार। जैसे आपने आज उसकी धूमनी करी, 3 दिन के बाद आपने फिर उसको रिपीट करना है। तो सबसे पहले लाल मिर्च की धूमनी जगह जगह पर, जैसे हवा चलती है हवा के अपोजिट आप लाल मिर्ची की धूमनी दे सकते हैं। जैसे परवा हवा चलती है तो परवा के साइड धूमनी लगाएं, अगर पछुआ हवा चलती है तो पछुआ के साइड धूमनी लगाएं। इससे क्या होगा, आपकी जो फल मक्खी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। डिस्टर्ब होने से वो अंडा नहीं दे पाएगी साथियों। तो इस तरह से आपने फल मक्खी को कंट्रोल करना है। इसके बाद आपने 1 दिन के बाद या तो आपको केरोसिन मिल जाए, केरोसिन लेना है। अगर आपको केरोसिन नहीं मिले तो आपने जो अपना डीजल तेल होता है वो लेना है। लगभग 5 से 10 केजी जो अपनी कंडे की राख होती है वो लेनी है। कंडे की राख में आपने आधा लीटर के आसपास डीजल तेल या केरोसिन तेल मिला लेना है और उसकी डस्टिंग करनी है साथियों। पौधे के ऊपर डस्टिंग ना करें, उसकी डस्टिंग आप साइड में कोशिश करें। अगर आपका फल 70 से 80% बन चुका है तो आप पौधे पे डायरेक्ट उसकी डस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपका फल 70 से 80% से कम है तो साथियों साइड में उसकी डस्टिंग कर दे, ताकि उससे उसे एक बदबू हो जाए और बदबू से जो फल मक्खी है वो डिस्टर्ब हो जाए और वो अंडा ना दे पाए। इसके अलावा साथियों एक दिन लाल मिर्च की धूमनी, अगले दिन आपने केरोसिन का, उससे अगले दिन आपने गूगल और लोबान की धूमनी देनी है साथियों। उससे भी फल मक्खी डिस्टर्ब हो जाएगी। इस तरह से आपने ये 3 से 4 बार ये रिपीट करना है, जिससे जो फल मक्खी का जो चक्कर होता है वो कंट्रोल हो जाएगा। फल मक्खी आपके खेत को छोड़ के बाहर भाग जाएगी और वो अंडा नहीं दे पाएगी। अंडा नहीं देगी तो आपका फल काना नहीं होगा। इस तरह से साथियों आप फल मक्खी से कंट्रोल कर सकते हैं, अन्य कीटों से भी कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, जो अन्य कीट हैं, बात आती है भाई अन्य कीट के लिए हम कौन सी दवाई करें जैविक में। तो अन्य कीट के लिए आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं या 10 पत्ती अरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से साथियों आपने कंट्रोल करना। और अगली वीडियो में हम इस समय हमारे फल में एक समस्या और आ सकती है आने वाले समय में, उससे बचने के लिए अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।